एक समय की बात है। रामपथ मार्ग सीतामढ़ी की नदी के किनारे एक छोटे से लावाहौरी गांव में रोहित नाम का एक युवा लड़का रहता था। रोहित अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध और खूब नाम था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इस तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया है। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उनके अशांतिपूर्ण मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे। हमेशा कुछ ना कुछ बातों को लेकर विवाद में घिर जाता था, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, रोहित अपने गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक महात्मा गौतम बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल शांति की छवि झलक रही थी। इस असीम शांति में रोहित महात्मा बुद्ध की ओर आकर्षित हुए। जब महात्मा बुद्ध के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। रोहित को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के भीतर ही था। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महात्मा बुद्ध की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के रोहित को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। रोहित में महात्मा बुद्ध की ओर अभिलाषा भरी निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने रोहित की पीड़ा को समझते हुए सहानुभूति दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? रोहित ने हां में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गए। आपके अंदर उत्सुकता चरम पर थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में प्रेम नाम का एक आदमी रहता था। प्रेम बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से डेट की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक प्रेम का सामना उस समय के मशहूर महात्मा बुद्ध से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर प्रेम ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। प्रेम ने कहा कि महंत हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती और बहती रहती है, कभी भी अशांत नहीं रह सकता। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। प्रेम को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। रोहित ने कथा और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब रोहित को कथा का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। महात्मा बुद्ध ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि प्रेम ने महात्मा बुद्ध के शब्दों के बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी दुखों का कारण है।
जैसे जैसे प्रेम ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही सत्ता में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गए। प्रेम और साधु की कथा समाप्त कर महाकौशल महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ रोहित के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। भारत महात्मा बुद्ध की ओर देखा तो उनकी आंखों में एक नई समझ दिखाई दे रही थी। रोहित ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? रोहित के इस सवाल पर महात्मा बुद्ध गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं और देखें कि वे कैसे आती हैं, और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाओ। रोहित ने आंखें बंद कर लीं और महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि इसलिए उसे चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा अपने अंदर बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही नहीं, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। फिर महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि जैसे प्रेम ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, अपने मन को अशांत विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करें। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन रोहित ने टोकते हुए कहा कि क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि वे बनी ही रहें और दिमाग से निकलने से इनकार कर दें। महात्मा बुद्ध ने रोहित की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने रोहित से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करो। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आएं। सांस की वाद्य गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराता है। एक महात्मा बुद्ध के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थीं, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी। आराम और शांति लाता है। रोहित के इस विकास को देखकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसी साधना है जिसके लिए बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए एक महात्मा बुद्ध को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेंगे और अपने भीतर शांति पाने के लिए इस यात्रा पर निकलने में सक्षम हो सकें। महात्मा बुद्ध ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे आपकी क्षमता पर बहुत विश्वास है और आपको जल्द ही अपनी आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह टुकड़ा पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से रोहित अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगे और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित करें। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए रोहित को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहित को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए रोहित के पास आते हैं। महात्मा बुद्धों के शिक्षक आत्म जागरूकता की शक्ति को साझा करते हैं
और दूसरों को महात्मा बुद्धों को पढ़ाने में मदद करते हैं और आंतरिक शांति पाने की शिक्षाओं को साझा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और रोहित द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई है। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। रोहित का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। आसपास के गांवों और शहरों से लोग रोहित के परिवर्तन की कहानी सुनते हैं, उनसे सलाह लेने आते हैं। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए भारत आशा की किरण बन गया। भारत की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या कहते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करते हैं। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनें और समझें। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए। रोहित की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।